मछली नहीं खाना चाहिए। मतलब मछली नहीं खाएगा क्या, मगरमच्छ मार ना खाएगा। अच्छा खाटी में सुतेगा क्या, घुड़मुड़िया मारेगा। 50 फीट का तजिया, कोई 80 फीट का तजिया, कोई 11,000 में टच कर दिया, कोई कबर चला गया, मर गया। जब वो कर रहा है, कोई झुक रहा है, कोई कांप रहा है। अजब अजब रंग होता है मुहर्रम में। तरह तरह के नाच ताशा, कहीं डीजे, कहीं ढोल, कहीं तमाशा, अजब रंग होता है मुहर्रम का। कहीं दरगाह में तजिया 5 गो 6 गो है, कोई मुर्गा जबक कर रहा है, कोई झुक रहा है, कोई कांप रहा है। पता नहीं कहाँ से क्या क्या कहाँ। अभी तो एक जगह गए, 2-3 गो औरत आई सामने, अस्सलाम वालेकुम झारखंडी बाबा। बोले वालेकुम सलाम। बोले हाँ मौलाना साहब, अच्छा मुहर्रम के चांद दिखाने के बाद क्या खाटी में नहीं सूतना चाहिए? हम बोले खाटी में कहाँ सूतेगी, गाछ में चढ़ जाओ, गाछे में रहना 10 दिन, जगरना दिन होगा उस दिन कूद जाना। अच्छा ये कौन किताब में लिखा है कि मुहर्रम के दिन खाटी में नहीं सूतना चाहिए? अच्छा खाटी में नहीं सूतेगा क्या, घुड़मुड़िया मारेगा। सोच के सोचो कहाँ से सब फतवा पढ़े हैं हम लोग और फतवा निकाले। और उस दिन सबका फतवा देखिएगा, अरे वाह, बोल मछली नहीं खाना चाहिए। मतलब मछली नहीं खाएगा क्या, मगरमच्छ मार ना खाएगा। मछली जाए 12 महीना खा, मछली खाना चाहिए। लेकिन जहाँ मौलाना लोग कहते हैं मछली खाना चाहिए, ये सारा मुल्क देवबंदी हो गया, देवबंदी में बातचीत कर रहा है। अजब बात। एक जगह तो यहाँ तक कहते यहाँ झारखंडी बाबा बोला, अच्छा दरगाही घर के बहू बेटी जो औरतें हैं वो लोग क्या 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी, कंघी नहीं करेगी? हम बोले जब 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी तो औरत रहेगी, किचलिन बन जाएगी। ये कौन किताब में लिखा है रे बाप? मुहर्रम ये सब नहीं करना। मुहर्रम कहते किसको है, थोड़ी देर समझ जाइए। आप लोग खाना नहीं खाए हैं ना, खा लिए ना? कोई भूखा तो नहीं है? हाँ आहिस्ते आहिस्ते खाइए। और माशाल्लाह बहुत मजमा, कुछ लोग चले गए, ठीक है इसी तरह माशाल्लाह। सुनने में कल कोई गांव में थोड़ा सा मामूली तू में बातचीत हो गई थी। ये गांव में ऐसा होता है भैया, अभी सब पकड़ कर रखोगे तो समाज में मिल्लत कैसे पैदा? बात हो गई, आई गई, बन गई। एक गाँव में 10 गो हंडिया रहेगा, धारा बड़ा ना करेगा। अब हंडिया ठेपटे देगा, थोड़ी जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसको जोड़ के रखो, तोड़ के मत रखो। जाती बात मस्जिद के मदरसा में कमेटी को एक बना के रखो, आपसी रंजिश होती रहेगी थोड़ी थोड़ी बात के लिए। हम आए सुन बड़ी अफसोस लगा कि कल तक तो साथ था, लेकिन तजिया उठाने बिठाने क्या मामला हुआ भाई बताइए। फैसला हो जाएगा इंशाल्लाह, बढ़िया मिल जाइए सब, कोई दिक्कत नहीं है। सब मिलजुल के रहिए ताकि गांव में मोहब्बत पैदा हो। अब आप लोग धीरे में सब काम कर लेते जल्दी, लेकिन वक्त नहीं मिल पाया शायद, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। जो लड़का ऐसा क्या, अगर कोई किसी से गलती हो तो माफ़ी मांग लो, क्या दिक्कत? हम तो 50 मरतबा किसी गलती करे माफ़ी मांग रहे हैं, भाई गलती हो गई चाचा माफ़ कीजिए, गलती हो गई, हाथ पकड़े खत्म हो गया मतलब। अब इधर राष्ट्रपति, उधर नरेंद्र मोदी, चले जाओ, हम भी अमेरिका हुआ। ये सब सिस्टम बंद करो। जो हुसैनी होगा वो गुस्सा वाला नहीं, वफादार होगा, वो सब्र करने वाला होगा, वही हुसैनी होगा। इमाम पाक से मैदान करबला में थोड़ा कुछ कहा था, नहीं कहा था बेटा दे दो, भतीजा कटवा दो, कुछ नहीं कहा था यजीदियों ने। यजीदियों ने एक ही जुमला कहा था, यजीद ने एक ही लफ्ज कहा था, ए हुसैन ऐसा करो, हम बादशाह बन गए। क्या कहा? हम बादशाह बन गए, ऐलान कर दिया। लेकिन यजीद तुम समर्थन मुझको दो। समर्थन मांगा था यजीद से, मेरे इमाम हुसैन से, कि तुम मुझको वोट दे दो यजीद हुसैन। अगर तुम मुझको वोट दे दोगे ना तो मुझको लोग बादशाह मान लेगा, तुम मान लोगे तो दुनिया मान जाएगी। हुसैन वोट दे दो, हुसैन समर्थन दे दो, हुसैन बैत कर लो, हुसैन प्रस्ताव को मान जाओ। मेरे इमाम ने कहा हम नहीं मानेंगे। क्यों मानेंगे तुम्हारे प्रस्ताव? क्यों तुमको वोट देंगे? क्यों तुमको हम बैत करेंगे? क्यों हाथ पे हाथ देंगे? तब यजीदियों ने ललकारा है, हुसैन तुम जीत पे अड़ गया कि हाथ नहीं देंगे, एक हाथ दे दो हुसैन। का नहीं देंगे, का हुसैन हाथ नहीं दोगे हुसैन तो बेटा देना, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भतीजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अकबर को देना होगा। एक हाथ दे दो हुसैन, दोनों बेटा बच जाएगा। एक हाथ दे दो हुसैन, दोनों भांजा बच जाएगा। एक हाथ यजीद के हाथ पे दे दो हुसैन, अब्बास के दोनों बाजू बच जाएंगे। सही सलामत
हाथ तो मांगा था, यजीद ने दे देता, एक हाथ दे देते, दोनों बेटा आपका बच जाता। यजीद के प्रस्ताव पारित कर देते, दोनों भांजा बच जाता। यजीद को वोट दे देते, अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम आपने ऐसा फैसला करबला में क्यों किया? आपने हाथ ना दे के बेटा दे दिया, हाथ ना दिया भांजा दे दिया, हाथ ना दिया खानदान दिया, हाथ ना दिया अब्बास को दे दिए, उनके बाजू कटवा दिए। या इमाम आपने ऐसा क्यों किया? तब इमाम पाक ने ऐलान किया ना कि उम्मती सवाल करते हो तो यजीद शराबी था, शराबी। यजीद के अंदर जो बात थी वो शराबी थी, उनके अंदर बुराई पाई जाती थी, वो अच्छे आदत किरदार का नहीं था। और मैं इस गलत आदमी को सपोर्ट कर देता, शराबियों के हाथों पे हाथ दे देता, तो कयामत तक नाना की उम्मती भटक जाते, हक खोज नहीं, तलाश नहीं कर पाता। इसलिए नाना की उम्मतियों, मैंने करबला में ये फैसला कर लिया कि शराबी कयामत तक कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं बन सकता। अब अगर आपके बुराई कहूं ना, मैं अगर कोई शराबी है तो वो कयामत तक हुसैनी नहीं बन सकता। ये मैं नहीं, करबला का इमाम बोलता है। और जो हुसैनी होगा वो शराब पी ही नहीं सकता है। आजकल मुहर्रम नहीं देखते, दो चार को लड़कों से, अरे बाप, कपार में पट्टी, कमर में पट्टी, हाथ में पट्टी, दूगो डंटा, एगो झंडा, और एकदम उठे ठे 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 ढोल बजाएगा। न सुतेगा न सुतने देगा, नहीं अपनों सुतेगा न तुमको सुतने देगा। झूठे गोरा गोरी, या हुसैन या हुसैन, यार पेशाब करके पानियों नहीं लिया, दौड़ रहा है या हुसैन या हुसैन। हमारे पानी कहाँ है बेटा? बोल या हुसैन या हुसैन, पानी खत्म, नपा के दौड़ रहा है। एक आधुगत पीता भी है तो मतागिरी, करबला दूर है जाना जरूर है। अरे इतना पिया है कि वहां करना मुश्किल, होशो ना था करबला किधर, करबला दूर है जाना जरूर है। ये लड़का करते करते जाके चापावल के नदियाँ फंस के गिर गई। सोचा कि नारे फरात के करीब आ गए हैं। कहा बेटा आँख खोलो, गो ढेर में क्यों गिरा है? होश हुसैन ने। आजकल ऐसे ऐसे लोग मिले, ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिससे कोई हद नहीं। तब तक औरतों का अलग फतवा, तब तक गोल टोपी वाला अलग फतवा। बोले आप लोग मुर्गा मुहर्रम में कहाँ जब करते हैं हजरत? कहिए गर्दन में करते हैं, तुम लोग कहाँ गोल में करते हैं? और जब आला अपना मुर्गा जहाँ जब करो, जब करके खाना चाहिए। अब मुर्गा कहाँ जब करो, झंडा कहाँ गड़ो, क्योंकि तुम्हारे कपार में गड़ेंगे। झंडा है कि इस्लामी मुआयना शुरू हो गया, झंडा गाड़ से माँ बहने भी बैठी है, उनके लिए दो चार खुराक जरूरी है, बहुत जरूरी। हजरत ये औरतें अगर सुधर गई, कनीज़े फातिमा बन गई, तो बेटा आज गुलाम हुसैन पैदा हो। अगर मेरी माँ बहनें कनीज़े फातिमा आज बन जाए, तो नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा हो। वो बच्चा आवारा की तरह गली कुचों में नहीं घूमेगा, लूडो ताश नहीं खेलेगा, फ्री फायर पबजी में पागल नहीं बनेगा, बल्कि बेटा तेरा चलेगा गुलाम रसूल की तरह, बेटा बोलेगा गुलाम अली की तरह, बेटा देखेगा गुलाम ख्वाजा की तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिक़े मुस्तफा की तरह। माँ बहने अगर सुधर जाए, लेकिन ये लोग अरे बाप मत पूछिए, ये लोग अंदर सुधार। पूरा मुहर्रम खत्म हो गया, ईमान से बता इतने लोग बैठे हैं, किसी की बीवी ने सलाम किया है क्या? नहीं किया। बताइए इस्लामी साल का नया चांद देख के जब बीवी शोहर को सलाम न करे तो बीवी का है? सोच के देखो, जब मुहर्रम का चांद दिखाई दे, बेटा बाप को सलाम न करे तो वो क्या तुम अमल कर रहे हो, उसे नहीं बन रहे? क्या तरीका है भाई? माहौल में तो बदलाव करोगे ना, कब समाज में सुधार बनाओगे ना, जलसा करोगे, कुछ अमल भी करो। आजकल सिर्फ जलसा लोग कर देते हैं, करने बाद जलसा सुन लिया, सब कुछ चला गया। मैदान करबला में जगरना के रात में इमाम पाक जब खेमे की तरफ झांकते हैं, बीबी शहरबानो उठ के खड़ी हो गई, अदब से सर झुका के अपने शोहर हजरत इमाम हुसैन को फरमाते अस्सलाम वालेकुम।
इमाम पाक मैदान करबला में जवाब देते हैं और कहते हैं आराम कर ले। 10वीं जो जगरना के रात को 9वीं के रात को इमाम हुसैन ने जब खेमे में झांका, देखा बीवी ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, कुरान पढ़ते जा रही है। इमाम हुसैन फरमाते हैं बहन ज़ैनब थोड़ी देर सो जा बहन, 3 दिन से पानी नहीं पिया, खाना नहीं खाया, इस कदर रात रात जाग के कुरान पढ़ेगी बहन, हल्का सूख जाएगा। इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब मैदान करबला में जगरना के रात में कहती है भाईजान आज मैं जाग जाग के जो कुरान पढ़ रही हूँ, ये कुरान पढ़ना जब मेरे नाना की उम्मती की औरत है, इसी रात को जगरना कहेगी, रात भर जागेगी, मुहर्रम को याद करेगी, करबला को याद करेगी। और जब जाओ इसी 9वीं की रात को जगरना के रात में जब कोई मेरे नाना की उम्मती की औरतें कुरान खोल के पढ़ लेगी, उसको करबला का ज़ैनब याद आएगा। और वो औरत कल मैदान महशर में माँ फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिलेगी। माँ फातिमा रसूल के करीब होंगे, जो रसूल के करीब होंगे जन्नत उसके करीब हो जाएगी। कौन औरत है कि मुहर्रम में कुरान खोली नहीं खोली, लेकिन करबला का नियम था, भूखा प्यासा था लेकिन कुरान पढ़ते थे, बार बार कुरान पढ़ रहे, अली अकबर पढ़ रहे, कासिम पढ़ रहे। इमाम हुसैन लोग वाकया तो बयान कर नहीं पाते चूंकि कम वक्त तो होता है, करबला लोग समझ नहीं पाए। असल बात यही है। देखिए इमाम पाक की उम्र मैदान करबला जब गए थे तो इमाम हुसैन की कितनी उम्र थी पता है? 56 साल 4 महीना। कितनी उम्र थी? और यजीद की उम्र थी 36 साल। यजीद की उम्र कितनी थी? यजीद करबला का मैदान नहीं आया था, यजीद कूफा नहीं आया था, यजीद दमिश्क में था, वहीं से कलम चलाया था। कूफा में कौन गवर्नर था? इब्न ज़ियाद को बिठाया था। इब्न ज़ियाद से पहले नुमान बिन बशीर था, उनको हटा दिया, और ये शकी था, बदबख्त था, इनको बिठा दिया। और इन्हीं की देख रेख में उम्र साद की कमांडरी में मैदान करबला में जंग हो गया। इमाम हुसैन मदीना से चल गए कूफा, बुला लिया था चिट्ठी देके। जब कूफा जाने लगे तो वहाँ हालात बिल्कुल बदल गया। इब्न ज़ियाद ने लोगों को इतना डराया, इतना धमकाया, कूफा के सब लोग पलट गए। और जिन जिन लोगों ने इमाम हुसैन को चिट्ठी दे के बोला था वही लोग बदल गया, वही लोग पलट गया, अब वही लोग आँख फेर लिया। इमाम पाक क्या करते, बाल बच्चों के साथ गए थे, लोग मैदान में घेर लिया। फिर वहाँ ज़बरदस्ती किया कि हुसैन यजीद को मानोगे कि नहीं मानोगे? मेरे इमाम ने कहा कहे मानेंगे, अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता तो मक्का आए थे तो मान लेते, मानना होता 2 मुहर्रम को करबला आए थे मान लेते, मैं मानना नहीं था इसलिए करबला आ गया। तो 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंच गए। कि मुहर्रम को चांद की 2 तारीख को 5 दिन तक बहस हुआ यजीदियों से, बातचीत गुफ्तगू रहे। यजीद ए हुसैन मान लो, हुसैन यजीद की बात मान लो। हुर 2-3 मरतबा आया कि हज़रत मान लीजिए हुजूर, यजीद की बात को मान लीजिए। कहा कि हम नहीं मानेंगे। 5 दिन जब नहीं माना तो 7 दिन हो गया। 2 दिन आया, 5 दिन बहस हुई। 7 दिन के बाद जिस दिन हम लोग दोपहरिया करते उसी दिन करबला में पानी बंद कर दिया। दोपहरिया के दिन, ठीक दोपहरिया जिसको हम लोग कहते हैं, उसी दिन करबला में तमाम सिपाहियों को नारे फरात में बैठा दिया कि सुनो, इमाम हुसैन के खेमे में एक कतरा पानी नहीं जाना पाए। ये लोग मान नहीं रहा है, अब इन पर पानी बंद कर दो। खेमे पे पहरा लगा दिया, पानी बंद कर दिया। गौर करो मुसलमानों, उस काफिले में बच्चे हैं, बीमार है, बूढ़े हैं, जवान है, पानी बंद कर दिया। और पानी बंद कर दिया और ऐलान कर दिया कि हुसैन मान जा, पूरे नारे फरात हम देंगे। मेरे इमाम ने कहा नहीं, अगर हम चाह लेंगे तो नारे फरात को बुला लेंगे, लेकिन नहीं। मेरे नाना ने ट्रेनिंग दिया कि इम्तहान मुझको भूखा प्यासा देना। और कीजिएगा, चूँकि करबला के नाम से आपने प्रोग्राम सजा लिया, चंद बातें सुन लीजिए, उसके बाद जो आप लोग फरमाइश की तमाम फरमाइशी बातें पूरी होगी। जितनी बातें आपने यूट्यूब में देखा वो भी बातें आपको सुनाएंगे। बहुतों ने फरमाइश किया कि वो बात बोलना, वो बात बोलना, मतलब सब बोलेंगे, लेकिन करबला पर चंद बातें सुन लीजिए। पहले तो नहीं, बीच बीच में करबला पर 9वीं जगरना के रात की बातें सुन लीजिए। उस बाद मैदान करबला 10वीं मुहर्रम जुमा के दिन 61 हिजरी की बातें कुछ सुन लीजिए। उनके बाद फिर चंद बातें और सुन लेंगे। फिर माँ बहनों पर कुछ बातें बीच बीच में होती रहेगी। बीच में 2-4 चैप्टर करबला पर भी, और उसके फिर बीच में और भी बातें होगी। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। आप लोग थके नहीं ना? माशाल्लाह। देखिए इमाम जो हुसैनी होता है वो थकता नहीं।
हुसैन के बाबा कौन थे पता है? हुसैन के बाप का नाम को आप लोगों को याद है कि नहीं? हजरत अली मुश्किल कुशा। उनकी माँ फातिमा, जो फातिमा एक कपड़े में 12 पेवन लगा के रखती थी, और जब 12 पेवन लगा के रखती थी ना, लेकिन जब वो नमाज पढ़ती, कसम खुदा कि फातिमा के सजदों में पेशानी जब उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चला। आज हमारी माँ मरे नमाज पढ़ने कहिए, पढ़ेगी नहीं पढ़ेगी। माँ वालों को कहिए कहाँ बाबा है, कहाँ चंदूरी है,